हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल EDX पॉइंट पर। पिछले वीडियो में हमने बायोलॉजी के जनरल इंट्रोडक्शन पर बात की थी और उसके बारे में जाना था। आज हम बायोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक सेल मतलब कोशिका पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। सेल, इसका टेक्निकल नेम है साइटो। इसका टेक्निकल नेम होता है साइटो और इसका हम साइटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसका किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? साइटोलॉजी के अंतर्गत। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी एक कॉर्क में, इन 1665 में। रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क में सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। किस सन में? 1665 में। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सबसे पहले की थी, लेकिन इन्होंने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक डेड सेल थी। वो कैसी सेल थी? वो एक डेड सेल थी, मतलब उसे वो एक मरी हुई कोशिका थी। मरी हुई कोशिका थी। फिर सबसे पहले लिविंग सेल मतलब जीवित कोशिका, लिविंग सेल की खोज मतलब जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक सर ने की थी। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे सेल, इसका टेक्निकल नेम क्या है? साइटो है। और सेल का जो अध्ययन है वो हम साइटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। साइटोलॉजी के अंतर्गत हम सेल का अध्ययन करते हैं। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सबसे पहले खोज की थी एक कॉर्क में सन 1665 ईस्वी में। इन्होंने जिस कोशिका को देखा था वो एक डेड सेल थी, मतलब मरी हुई कोशिका थी। और सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज करने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। आगे बात करते हैं हम सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी से पहले थोड़ा कुछ बता देते हैं। देखो, दुनिया में जितने भी जीव हैं वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। जितने भी जीव हैं वो सभी किससे मिलकर बने हुए हैं? कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। वो चाहे यूनिसेलुलर हो और चाहे वो मल्टीसेलुलर हो। बता देते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकी। यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकी और मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकी। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकी। कहने का मतलब जीव चाहे एक कोशिकी हो और चाहे बहुकोशिकी हो, वो सभी किससे मिलकर बने होंगे? कोशिका से मिलकर बने होंगे। एक कोशिकी जीव जो होते हैं वो सिर्फ सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं। सिंगल सेल मतलब एक कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं ये बहुत सारी कोशिकाएं मतलब मेनी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। मेनी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। आगे बात करते हैं सेल थ्योरी दी किसने? सेल थ्योरी भी दी थी स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्लाइडेन, एक लोगों की बात करते हैं पहले। स्लाइडेन जो थे इन्होंने अपनी सेल थ्योरी 1838 में दी थी। और स्लाइडेन जो थे ये एक बॉटनिस्ट थे। मतलब स्लाइडेन ने बहुत सारे पेड़ पौधों की बहुत सारी कोशिकाओं पर अध्ययन किया और इन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं,
ये सभी किससे मिलकर बने हुए हैं? ये सभी सेल्स से मिलकर बने हुए हैं, मतलब कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। स्लाइड सर ने 1838 में उन्होंने अपनी सेल थ्योरी दी थी और उन्होंने बहुत सारी प्लांट की कोशिकाओं पर अध्ययन किया, प्लांट सेल्स पर स्टडी करी और उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी किससे मिलकर बने हुए हैं? एक स्पेशल मतलब विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, जो किसको फॉर्म करती हैं? वो किसको फॉर्म करती हैं? टिश्यूज को। विभिन्न प्रकार की सेल मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स विच फॉर्म टिश्यू, उससे मिलकर सारे मतलब पेड़ पौधे प्लांट्स बने हुए हैं। ठीक है, ये स्लाइडेन सर ने अपनी थ्योरी प्रस्तुत की। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम। स्वान सर जो थे, स्वान ये एक जूलॉजिस्ट थे, ये एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारी एनिमल सेल पर स्टडी करी। इन्होंने बहुत सारी एनिमल सेल पर स्टडी करी और इन्होंने देखा कि जितने भी एनिमल्स हैं, वो सभी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से मिलकर बने हुए हैं जो टिश्यू को फॉर्म करती हैं। लेकिन इन्होंने एनिमल सेल और प्लांट सेल पर भी इन्होंने स्टडी की। इन्होंने एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों पर इन्होंने स्टडी की और इन्होंने देखा कि जो प्लांट सेल थी उसमें क्या एक सेल वॉल पाई जाती है, उसमें एक सेल वॉल पाई जाती है। और ये जो थी, ये प्लांट सेल के अंदर एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक थी, एक यूनिक कैरेक्टर था इसका, प्लांट सेल का एक यूनिक कैरेक्टर था। तो उन्होंने बताया कि एनिमल सेल और प्लांट सेल जो है इसके पास एक यूनिक कैरेक्टर है जो कि एनिमल सेल में नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से स्लाइडेन एवं स्वान ने अपनी थ्योरी प्रस्तुत की। इसमें स्वान ने एक हाइपोथेसिस दी कि प्रत्येक जीव और प्लांट मीन्स पौधे सभी के जो बॉडीज होती हैं, मतलब जो शरीर होता है वो सेल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? सेल से मिलकर बना होता है। लेकिन इनकी थ्योरी में एक कमी थी। इन्होंने थ्योरी दी लेकिन उसमें एक कमी ये थी कि इनकी थ्योरी ये नहीं बता पाई कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो बनती कैसे हैं। फिर इनकी जब थ्योरी ये नहीं बता पाई कि नई सेल्स बनती कैसे हैं, फिर एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्को सर, उन्होंने इनकी थ्योरी पर स्टडी की और बताया कि जो नई सेल्स हैं वो पुरानी उपस्थित सेल के डिवीजन से बनती हैं। मतलब सेल जो है वो न्यू सेल कैसे फॉर्मेट होती हैं? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से न्यू सेल्स फॉर्मेट होती हैं, मतलब नई कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार से रुडोल्फ विर्कोसन ने इनकी थ्योरी पर स्टडी करी और इनकी थ्योरी को मॉडिफाई किया और बताया कि जो न्यू सेल्स हैं वो पुरानी एग्जिस्टिंग सेल जो होती हैं उनके डिवीजन से नई सेल्स बनती हैं, उनके डिवीजन से नई सेल्स बनती हैं। इस प्रकार से इनकी थ्योरी ये बताती है कि सभी जीवधारी जो हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं और जो नई सेल्स हैं वो पुरानी उपस्थित कोशिकाओं के विभाजन से बनती हैं। यही थी इनकी स्लाइडेन एवं स्वान की थ्योरी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा जो सेल्स होती हैं, सेल्स जो हैं उनके कुछ की पॉइंट्स हैं। जैसे कि
क्वेश्चन की पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ी सेल्स कौन सी है। सबसे बड़ी सेल अगर ओवरऑल हम देखें, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, तो वो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और अगर हम बात करें सबसे छोटी कोशिका की, तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा की, ठीक है। ये तो हो गया ओरली। और अगर हम बात करें ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन में आते हैं मेल और फीमेल, ठीक है। तो ह्यूमन में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है ओवम की। सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम की। ओवम मीन्स अंडाणु, ठीक है। और सबसे छोटी अगर देखें तो सबसे छोटी होती है स्पर्म की। स्पर्म सबसे छोटी होती है स्पर्म की। और स्पर्म क्या मतलब शुक्राणु, ठीक है। और अगर हम देखें सबसे लंबी कोशिका होती है ब्रेन की, जिसे हम बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। ये हो गया ह्यूमन के अंदर। एक बार देख लेते हैं। और ये अगर बात करेंगे हम दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा की। ह्यूमन के अंदर बात अगर करें तो ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम की, जो फीमेल में पाया जाता है। और सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म की, जिसे शुक्राणु बोलते हैं। और सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है ब्रेन की, मतलब न्यूरॉन की। अब आगे बात करते हैं कि सेल डिवीजन किसमें फास्ट होता है और किसमें सबसे स्लो होता है। तो अगर बात करें हम सबसे तेज सेल डिवीजन किसमें होता है, तो सबसे तेज जो हमारा होता है लीवर में सेल डिवीजन सबसे फास्ट होता है। आप लोगों ने सुना होगा, जब पढ़ा भी होगा, ये लीवर जो है, लीवर ट्रांसप्लांट भी सुना होगा। लीवर मतलब काट के दूसरे को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है और वो अपने आप ही बहुत जल्द ही वो क्या होता है, पूरा हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बात करें हम कि सबसे धीमी गति से, तो सबसे धीमी गति से होता है ब्रेन में न्यूरॉन। इसमें धीमी क्या मान के चलो ना के बराबर, इसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है। इसीलिए क्या कहते हैं ना कि जब कभी सर पर चोट वगैरह लगती है ना, तो उसकी सब सेल्स होती हैं, उस पर जब कोई हर्ट हो जाता है तो वो अपना डिवीज़न नहीं, उस पर मतलब ब्रेन पर जब कोई क्षति हो जाती है तो उसकी जो सेल्स होती हैं वो डिवीज़न करती नहीं है, इसलिए उनकी जो सेल्स में क्षति होती है वो पूरी नहीं कर पाती हैं। इसीलिए कहते हैं जो ब्रेन की चोट होती है ना, वो एकदम ब्रेन पे चोट लगी तो सीधे कनेक्शन कट। देख लेते हैं सेल्स। देखो जो सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये आपकी कुछ ऐसे होती है सेल, और आपकी कुछ होती है जैसे ईंट, आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। जैसे कि बहुत सारी ईंटों को जोड़ दिया जाए तो एक दीवार बन जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारी सेल्स मिलकर आपस में एक टिश्यू का निर्माण कर देती हैं, इसका टिश्यू का निर्माण करती हैं। और अगर बहुत सारी दीवारों को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है, एक कमरा बन जाता है। इसी प्रकार से टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण कर देते हैं, ऑर्गन का,
बहुत सारे कमरे जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक घर बन जाता है। उसी प्रकार से जब ये ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, एक बॉडी बन जाती है। ठीक है, ये अपना थोड़ा सेल के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट ऑफ सेल के बारे में। आज का वीडियो यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करेंगे।